कभी भी अपने आप को थकाना नहीं है। 20 से लेकर के 45 मिनट यदि हम एक्सरसाइज करते हैं भी किसी प्रकार की, चाहे सूक्ष्म व्यायाम करें, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें। जो नवयुवक जिम जाना चाहते हैं जिम जाएं, पर वहाँ पर भी कोई भी विग्रस एक्सरसाइज 20 मिनट से ज़्यादा ना करें। बाकी अपना वार्म अप करें, 20 मिनट की विग्रस एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो सैर है उसको 20 मिनट करें। 45 मिनट से ऊपर नहीं करनी चाहिए, इससे केवल शरीर मेंटेन रहेगा। परंतु यदि आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपका वो वन वे विकास है, उसका ये नहीं कोई गारंटी कि आपकी बॉडी की इम्यून पावर बढ़ेगी। एक्सेस एक्सरसाइज करने से कभी भी इम्यून पावर नहीं बढ़ती, बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनेगा। मुख्य बात यह है कि जो भी हम खाते पीते हैं, यदि उसका पाचन ठीक ढंग से हो जाता है और निष्कासन अच्छी तरीके से हो जाता है तो वो शरीर के अंदर हमको शक्ति देता है। और जिसको हम माइक्रो लेवल पे कहते हैं कि आंतों के अंदर भी प्रॉपर वो बैक्टीरिया ठीक रहते हैं, और अंदर से हमारी बॉडी के अंदर प्राकृतिक एंटीबॉडीज़ जो है वो बनती हैं, जिससे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनती है। यदि किसी कारण से टॉक्सिन बॉडी के अंदर जमा हो जाएं, और यदि सामान्य स्थिति के अंदर वो जमा ना हो, तो यदि हम अभ्यंग या मर्दन यानी शरीर की मालिश अपने हाथों से या कोई दूसरा व्यक्ति करे, या किसी सेंटर पे जाके, जिसको हम अभ्यंग बोलते हैं। अभ्यंग का मतलब होता है कि हल्के हाथ से शरीर के हिस्सों का मालिश करना, मर्दन करना, उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं, स्किन और नर्वस सिस्टम में ताकत आती है, वायु रोग दूर होते हैं, वायु एक जगह इकट्ठा नहीं होती, इस कारण से दर्द नहीं होता। नस्यम यानी नाक से संबंधित, और जितना ये साइनस वाला हमारा जो पूरा एरिया है, इसको ताकत मिलती है और यहाँ सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बनता है। एक वस्ती क्रिया होती है, वस्ती क्रिया के अंदर जो नीचे का जो हिस्सा है, जो हमारी बड़ी आते हैं, उसको साफ सफाई और लुब्रिकेशन करने में वस्ती क्रिया बहुत अधिक मदद करती है। किसी अच्छे पंचकर्म सेंटर पर जा कर के अच्छे प्राकृतिक एवं आयुर्वेद चिकित्सक से डिस्कस करके इन ट्रीटमेंटों को समय समय पर लेते रहें तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमेशा पॉजिटिव रहें। जब हम पॉजिटिव रहते हैं और कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, और मन में ये संकल्प होता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। बहुत सिंपल, यानी जिन चीज़ों से ये ब्रह्मांड बना है उन्हीं से मैं बना हूँ। और जब ये बात आप अपने आप से कहते हैं और अपने आप के अंतर मन में रहती है, तो जब ये संकल्प को लेकर के आप चलते हैं तो आप प्रकृति को खराब ही नहीं कर सकते, ना अपनी प्रकृति को, ना ये जो बाहर की जो हमें स्थूल प्रकृति दिखाई दे रही है उसको। और इन दोनों में सामंजस्य बनता है, और इस सामंजस्य की वजह से ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है जितनी हमको चाहिए। और जब मौसम बदलता है उस समय शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, यानी इन धातुओं का, इन स्रावों का, यानी सिक्रीशंस का आपस में एडजस्टमेंट होता है। उस समय हमको हल्का सा खांसी, जुखाम, शरीर में हल्का सा दर्द, तो ये इन सब चीज़ों से भी बॉडी को स्टिमुलेशन बनता है और एंटीबॉडीज़ प्राकृतिक रूप से बनने में मदद मिलती हैं। जो लोग सैर नहीं करते, जो लोग डरते हैं कि हवा लग जाएगी और हमें जुखाम हो जाएगा, तो जितना वो डरते हैं उतना ही उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके अंदर प्राकृतिक एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती। इसलिए यदि हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो मेडिकली फिर वही बात आ जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ऊंचा बन जाता है। धन्यवाद।